वेस्ट बंगाल, जिसे मगरबी बंगाल कहते हैं, वो एक रियासत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आज की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही बेस्ट, इंफॉर्मेटिव और एजुकेटेड वीडियो है। इसको आप लोग देखकर कई किस्म के और बेहतरीन नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप स्मार्ट भी बन सकते हैं स्मार्ट जमाने में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है इज वेस्ट बंगाल अ स्टेट। इसका मतलब वेस्ट बंगाल क्या एक स्टेट है? स्टेट मतलब उर्दू में कहते हैं रियासत। रियासत, क्या वेस्ट बंगाल एक रियासत है, स्टेट है? इस बात को साबित करने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक्स और कुछ एलिमेंट्स लेकर आऊंगा, जिसके बुनियाद पर आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है या फिर। इस बात को जानने से पहले आप ये बात खुद ही जानते हैं कि आप छोटे से लेकर बड़े तक, जहां तक आप अभी तक पढ़े हुए हैं, वहां तक सिर्फ आप ये जानते हैं और बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, एक रियासत है वेस्ट बंगाल। ये सभी कोई जानता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की रियासत होने के साथ साथ इंडिया में कुल 28 रियासतें हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, जिसमें से एक स्टेट वेस्ट बंगाल भी है। लेकिन आज हम लोग जिसे मगरबी बंगाल कहते हैं, वो एक रियासत नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बुक्स और कुछ इंटरनेट्स के एलिमेंट्स डालने वाला हूं, जिस एलिमेंट्स को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, खुद आप जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या है, और अगर है तो क्या नहीं है। इस बात से आप लोग बहुत ही गंभीर हो गए होंगे और बहुत ही परेशान, जिसकी वजह से वीडियो को पूरे अच्छे से लास्ट तक देखिए कि इसका नॉलेज आपको हो सके और आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को और आपके घर में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स को ये बात इजीली और अच्छे तरीके से समझा सकें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट और नॉट। तो सबसे पहले बुक्स हमारा कहता है कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये जानते हैं। किसी भी स्टेट को होने के लिए क्या चीज जरूरी है? स्टेट होने के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं आबादी, पॉपुलेशन का होना जरूरी है। दूसरा नंबर टेरिटरी। टेरिटरी मतलब खित्ता, यानी जमीनी रकबा, इसका होना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट, यानी हुकूमत का होना बहुत ही जरूरी है। और चौथा है सॉवरेनिटी, जिसको होना बहुत ही लाजिम और जरूरी है। तो इन चारों टॉपिक्स के साथ हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन, ये देखिए, पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये एक एलिमेंट्स वेस्ट बंगाल में बिल्कुल ही फिट हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर वेस्ट बंगाल ने स्टेट होने की एक सीढ़ी चढ़ ली है। दूसरा एलिमेंट है हमारा टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है खित्ता, यानी जमीन का कुछ हिस्सा, जमीन का कुछ हिस्सा। देखिए, जब आबादी मिल गई वेस्ट बंगाल में तो खित्ता भी जरूर मिलेगा, क्योंकि आबादी तो पानी में नहीं होगी, आबादी होगी तो जमीन में होगी, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल को टेरिटरी भी मिल गया। तीसरी एलिमेंट का नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी वेस्ट बंगाल के पास में है। करेंट गवर्नमेंट अभी वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी टीएमसी गवर्नमेंट है, जो कि वेस्ट बंगाल के पास है। वेस्ट बंगाल ने पहला सीढ़ी चढ़ा पॉपुलेशन का, दूसरा सीढ़ी टेरिटरी का, तीसरा सीढ़ी गवर्नमेंट का। अब चौथा जो सीढ़ी है उसका नाम है सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है? यानी ये वो एक ऐसी किस्म की ताकत है जो हुकूमत के पास, यानी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ये एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिलेशन बना सकता है। गवर्नमेंट कहीं भी इस स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे कंट्रीज में विजिट कर सकता है, विदाउट किसी के परमिशन के, विदाउट किसी को बताए हुए, बिना किसी को सिखाए हुए, बिना किसी को समझाए हुए, बिना किसी के पास लेटर दिए हुए, बिना किसी के पास दस्तखत दिए हुए, वो बिना किसी के इजाजत
कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि उसके पास आर्मी रखने की भी पावर हो सकती है, यहाँ तक कि उसके पास फोर्स रखने की भी पावर हो सकती है, यहाँ तक कि उसके पास तमाम डिसीजन लेने की पावर हो सकती है, यहाँ तक कि उसके पास तमाम फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर हो सकती है, यहाँ तक कि उसके पास हुकूमत को चलाने की तमाम चीजें होनी चाहिए, यहाँ तक कि उसके पास वो किसी भी कंट्री में जाकर किसी भी कंट्री से कोई भी किस्म का बात, कोई भी डिसीजन या कोई भी डिप्लोमेट्स आसानी से कर सकता है, जो कि वेस्ट बंगाल में। क्योंकि ममता बनर्जी अगर यूएसए जाएंगी तो वो यूएसए जाने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से परमिशन लेंगी, और नरेंद्र मोदी जब तक इजाजत ना दें वो स्टेट या दूसरे कंट्री में। क्या इनके पास में सॉवरेनिटी पावर है? ये आप खुद बताइए। आप जिस स्टेट से ये वीडियो को देख रहे हैं उस स्टेट से आप बताइए कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां का जो चीफ मिनिस्टर जो है, जो सीएम है, वो क्या बिना किसी पीएम को बताए हुए कोई फैसला कर लेता है? क्या वो बिना किसी को बताए कोई रूल रेगुलेशन, कोई लॉ, कोई भी एक्ट नाफिज करवा सकता है? नहीं। वो सब कराने का हक सेंट्रल पावर को है, जिसकी वजह से हम आज ये साफ साफ कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इज नॉट ए स्टेट इन अ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कभी भी वेस्ट बंगाल का जिक्र किया जाएगा तो उसको प्रोविंशियल बोला जाता है, प्रोविंशियल, यानी वेस्ट बंगाल एक प्रोविंस है, ये एक स्टेट नहीं है। स्टेट तब कौन है? पॉलिटिकल साइंस में कभी भी देखा जाता है तो स्टेट एक कंट्री को कहा जाता है। स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बनता है, बहुत सारे प्रोविंस को बनाकर एक स्टेट बनता है। जिस तरीके से अमेरिका के झंडे पे आप देखिएगा कि स्टार्स बना हुआ है, उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स एक झंडे तले शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इंडिया में 28 प्रोविंस है और उसी को मिलाकर हम लोग इंडिया बनाते हैं, इसलिए इंडिया को हम स्टेट कहते हैं और वेस्ट बंगाल एक प्रोविंस है, जिसकी कंफ्यूजन आज आप लोगों को खत्म हो गई। लेकिन आप इंटरनेट पर अगर सर्च कीजिएगा इज वेस्ट बंगाल स्टेट, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नो, वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट नॉट अ प्रोविंस। क्यों? क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस में इसका जिक्र किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में इसका स्टडी किया जाता है, तभी जाकर वेस्ट बंगाल एक स्टेट बनता है। तब तक आप कहीं भी इसको पढ़िए, वेस्ट बंगाल एक स्टेट ही रहता है, ये प्रोविंस नहीं होता है। जब तक पॉलिटिकल साइंस में इसकी स्टडी नहीं की जाती है तब तक ये प्रोविंस नहीं होता है। इसलिए वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट इन एवरी सब्जेक्ट, बट वेस्ट बंगाल इज नॉट ए स्टेट इन अ पॉलिटिकल साइंस। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, जिसकी वजह से आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो का इंतजार करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।